नमस्कार दोस्तों, सिंपलीफाइड जीएस इंग्लिश के YouTube चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मेन वर्ब की। दोस्तों मेन वर्ब जो होती है वो किसी भी टेंस की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, उसी से तय होता है कि ये कौन सा टेंस है। लेकिन दोस्तों आप जब टेंस पढ़ते हैं क्रमानुसार तो आपके पता लगता है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर प्रेजेंट टेंस में फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है, फिर आपके पास्ट टेंस में क्रिया की चौथी फॉर्म लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया की चौथी फॉर्म लगाते हैं। इसी प्रकार से फ्यूचर में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्रिया की चौथी फॉर्म लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्रिया की चौथी फॉर्म लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखना है, कभी-कभी कठिन काम हो जाता है और जब ये कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी फॉर्म लगाएं तो फिर आपके टेंस में बनाने में गलती हो जाती है। दोस्तों इस गलती का एक स्थायी समाधान आपको बताने जा रहे हैं। आपसे कभी गलती नहीं होगी, सिर्फ आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। अगर आप इसको याद रख पाते हैं तो आपको मेन वर्ब की कभी कोई टेंशन नहीं होगी, आप तुरंत बता दोगे कि ये मेन वर्ब लगाने वाले हैं। तो दोस्तों एक आसान ट्रिक को आप देख लीजिए बोर्ड पर। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो टेंस होती है, प्रत्येक टेंस जो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, उसके चार ही भाग होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट, कंटीन्यूअस के आगे लिखा हुआ है फोर्थ, परफेक्ट के आगे लिखा हुआ है थर्ड और परफेक्ट कंटीन्यूअस के आगे लिखा हुआ है फोर्थ। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक छोटी सी फिंगर ट्रिक बताई जा रही है। अगर उस फिंगर ट्रिक को आप याद रख लेते हैं तो आपको मेन वर्ब के प्रयोग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई सा भी टेंस हो वहां पर ये मेन वर्ब लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा साहब ऐसी कौन सी ट्रिक है, तो आप देख लीजिए, पहले आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप खुद प्रैक्टिस करोगे और आपको उंगलियों से याद हो जाएगा। आपकी उंगलियों में फॉर्म मौजूद है, वो कैसे है देखिए। इंडेफिनिट में फर्स्ट, इंडेफिनिट में क्या लगेगा फर्स्ट, कंटीन्यूअस में फोर्थ। अब ध्यान देना, देखो इंडेफिनिट का मतलब आपकी एक ही उंगली निकली है इसलिए फर्स्ट होगी। फिर देखिए आपका कंटीन्यूअस, यहां पर थोड़ा सा याद रखना है कि यहां पर उंगली तो दो निकल रही है लेकिन आपको यहां पर फोर्थ समझ लेना है। फिर तीन उंगली निकली यानी परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर्थ। दोबारा से देख लीजिए, यही महत्वपूर्ण चीज है। आपकी जो उंगलियां हैं दोस्तों, चार टेंस है लेकिन आपके हाथ में पांच उंगलियां हैं, इसलिए उंगली को छोड़ दीजिए। अब आपने लिख लिया सबसे पहले पहली उंगली, इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटीन्यूअस में फोर्थ। ध्यान रखना है यहाँ सेकंड आ रहा है, दो आ रही है लेकिन फोर्थ का ध्यान रखना, बस यहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ी होगी अपनी फिंगर ट्रिक में। इसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर्थ, इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटीन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड, परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर्थ, इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटीन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड, परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर्थ, इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटीन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड, परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर्थ। अब दोबारा से देख लीजिए एक बार और, इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटीन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर्थ। अब देखो ध्यान से कि आपकी जो बार-बार दूसरी उंगली प्रॉब्लम पैदा कर रही है, तो देखो इसका एक समाधान अपने दिमाग में रख लीजिए कि दोस्तों सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में होता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। इसके अलावा सेकंड फॉर्म का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होता है। यदि सेकंड फॉर्म को तो आप भूल ही जाइए। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव रूप जब बनाओगे तभी इस्तेमाल होगा, इसके अलावा कहीं भी उसका इस्तेमाल होने वाला नहीं है। इसलिए सेकंड फॉर्म को कुछ देर के लिए आप छोड़ दीजिए। तो आपको ध्यान ही रखना कि तीन ही फॉर्म याद रखनी है, एक तो फर्स्ट फॉर्म, एक आपकी थर्ड फॉर्म और एक फोर्थ फॉर्म। दोबारा देख लीजिए, इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटीन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर्थ, इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटीन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड, परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर्थ। अब आप करिए, वेरी गुड। इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटीन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर्थ। एक बार दोबारा देख लीजिए, इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटीन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर्थ। दोस्तों इस तरह से आपको ये रूल याद रखना है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये इससे याद करने से क्या लाभ होगा। इससे याद करने से ये लाभ होगा कि आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप पास्ट कंटीन्यूअस का वर्ड बना रहे हैं, आप पास्ट कंटीन्यूअस का
वाक्य बना रहे हैं और आपको सोचना है कि साहब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। देखिए ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का आपको कोई वाक्य बनाना है और आपको पता लगाना है इसमें क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी। देखिए कंटिन्यूअस, ठीक है, बस इतना सा शब्द याद रखना है। इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी। कोई दिक्कत? आपने सोचा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य बनाना है, ये लिख लिया आपने फ्यूचर इंडेफिनिट, अपने आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। अब आप सोच रहे हैं कि साहब उसमें क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, तो आपको दे रखा है इंडेफिनिट में फर्स्ट, तो यहां पर लग जाएगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आपने सोचा फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य बनाना है, मुझको फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य बनाना है, मुझे फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य बनाना है, तो कौन सी फॉर्म लगाएं? तो देख लीजिए परफेक्ट। अब देखो रूल्स को बोलो, इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड, तो यहां पर क्रिया की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। आपको 12 प्रकार के जो टेंस है उन सब 12 प्रकार के किसी भी टेंस में आपको मैन वर्ब लगानी है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मान लीजिए आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य बनाना है, तो आप देख लीजिए रूल को दोबारा से बोलिए, इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड, परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ, यहां पर क्रिया की चौथी फॉर्म लग जाएगी। मान लीजिए आप फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य बनाना चाहते हैं, जो कि आप पहले बता दिया आपको, चलो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बनाना चाहते हैं, यहां पर देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बनाना चाहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बनाना चाहते हैं, तो इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड, यहां पर क्रिया कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आप फ्यूचर की जगह आप पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य बनाना चाहते हैं, चलो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य बनाते हैं, उसमें आपको मैन वर्ब की जरूरत है, तो देखिए इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंडीशन में फिर फोर्थ, तो यहां पर क्रिया की चौथी फॉर्म आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी प्रकार का टेंस बनाइए, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस इतनी सी फिंगर ट्रिक याद रखनी है, इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंडीशन में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर्थ, यानी कोई सा भी टेंस होगा पर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये एक बहुत शानदार ट्रिक है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं और याद हो ही गया होगा, याद करने की आवश्यकता भी नहीं है मुझे, मेरा जहां तक अंदाजा है, तो आपको आप मैन वर्ब के प्रयोग के इस्तेमाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों आपके द्वारा जो वीडियो शेयर किए जाएंगे उससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आगे काम करने की हमको एक प्रेरणा मिलेगी। उम्मीद है आप इस कार्य को जरूर करेंगे। तो इसी आशा के साथ आज की बात को कंप्लीट करते हैं, फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।